नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल एस्ट्रो ओम में। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। कलयुग में हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं दोस्तों, जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो आपकी ऐसी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखाएं। इसीलिए देखा गया है कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है, कष्ट में होता है, तो वो हनुमान जी के चरणों में जाता है। कलयुग में अगर किसी देवता की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है तो वो यही माना जाता है कि हनुमान जी महाराज की जाती है। अगर आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो हो सकता है एक बार आपको वहां पे शिवालय देखने को मिले, भगवान श्री राम जी का मंदिर देखने को ना मिले, परंतु हनुमान जी महाराज का मंदिर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पुराने समय के लोगों को ये बात पता थी कि अगर हनुमान जी महाराज के सामने हल्की सी पूजा की जाए, हल्की सी साधना की जाए, तो कितनी ही बड़ी मनोकामना हो वो पूरी होके रहेगी, जीवन से हर तरीके के कष्ट चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, मतलब धन आ रहा था, धन आना बंद हो गया है, धन आगमन का रास्ता दिख नहीं रहा है, आपकी किस्मत पर ताला बंद हो चुका है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो जीवन है वो ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं। और ग्रह जो अच्छे नहीं है उसका एक कारण हो सकता है कि राहु केतु का जो प्रकोप है आपके ऊपर, वो ऐसा बना हुआ है कि अब आपके ग्रह अच्छे बन नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मंगल को अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से जो मंगल का दिन है वो हनुमान जी महाराज का दिन होता है। जिस व्यक्ति ने भी हनुमान जी महाराज को अपनी साधना से प्रसन्न कर लिया, मान के चलिए आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और एक आपका अगर मंगल अच्छा हो गया तो मान के चलिए राहु केतु ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। और राहु केतु के सही होने से आपके 9 ग्रह आपका साथ देना चालू कर देंगे। और दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो भी बदलाव होता है वो उसके ग्रहों पे ही निर्भर करता है। मतलब अगर आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी है तो अगर आपने मिट्टी को भी छू दिया तो मिट्टी को भी सोना बनाकर रख देंगे। और अगर आपके ग्रहों की चाल आपके प्रति अच्छी नहीं है तो आप कोई भी निर्णय ले लीजिए, कितना सही निर्णय ले लीजिए, वो आपके खिलाफ ही जाएगा और आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। दोस्तों, अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मिली जानकारी से आपके जीवन में वो बदलाव आने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर आपने सही तरीके की साधना हनुमान जी महाराज के लिए कर दी तो मान के चलिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया है कि हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे जीवित देवता हैं। जीवित देवता का मतलब क्या है, जैसे आपको समझा दे रहे हैं। जो भगवान श्री राम जी थे, उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा था कि इस धरती पर रुक जाओ और जितने भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं या हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनका मार्गदर्शन करो। इसीलिए माना जाता है कि हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में हमारे बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, या आप अपने जीवन में कष्ट से परेशान हो चुके हैं, तो मान के चलिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से ये सब प्रकोप आपको देखना पड़ रहा है। परंतु आप अगर सही तरीके की साधना करते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन से हर तरह की कष्ट चली जाएगी। आपको बस हनुमान जी महाराज के सामने वो कार्य करने हैं, वो साधना करनी है जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री श्याम। अब दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में परेशान होता है तो हो सकता है उसके ऊपर मंगल दोष लगा हो या उसने ऐसा कोई काम कर दिया हो जिसकी वजह से उसका मंगल कमजोर होता चला आ रहा हो। तो आपको मंगलवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो आपको मंगलवार को नहीं करनी, कभी भी मंगलवार को नमक मत खरीदिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर आपका खाना है उसमें नमक कम पड़ा है तो उसमें नमक भी मत लीजिए।
खाना खाते वक्त सामने नमक मत रखिए। कभी भी मंगलवार के दिन नमक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी मंगलवार के दिन लोहा मत खरीदिएगा। अगर आप मंगलवार को लोहा खरीदते हैं तो आपको धन की हानि देखनी पड़ सकती है। अगर आपके पास धन टिका हुआ है तो वो आपके पास से चला जाएगा। मंगलवार को कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो पान का सेवन करते हैं। पान तो हो सके मंगलवार के दिन कभी भी पान खा के सड़क पे मत थूकिएगा। माना ये जाता है ये करने से आपके जो वास्तुदोष होते हैं वो आपके ऊपर ऐसा चढ़ जाते हैं कि आपको धन की हानि देखनी पड़ती है। आपके जीवन में कई तरीके की परेशानियां आपके ऊपर आ जाती है। नकारात्मक शक्तियों का आपके ऊपर वास हो जाता है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं दोस्तों जो आपको मंगलवार को गलती से भी नहीं करने हैं। अब ऐसा मंगलवार को आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज आपसे खुश हो जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए और आपके जीवन से कष्ट चले जाएं और धन आने के आगमन शुरू हो जाए। तो सबसे पहला जो आपको करना चाहिए वो होता है केसरिया, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मजलाई, मिश्री का लड्डू। ये 3 ऐसे लड्डू हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय हैं। अगर इन लड्डू में से कुछ भी आप हनुमान जी महाराज को मंगलवार को जाकर चढ़ाते हैं और साथ में एक तुलसी की पत्ती रख देते हैं, आपकी कितना ही बड़ा दोष हो, आपके पीछे कितना ही बड़ा काला जादू लगा हो या किसी ने बंधन करा दिया हो, दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर तरीके के दोष जो हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ पर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज को जो आप लड्डू चढ़ाते हैं जहां इससे आपका दोष खत्म होता है। दूसरी जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप वो करते हैं तो मान के चलिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। आपने घंटी देखी होगी, अगर आप लगातार 4 मंगलवार, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये घंटी आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके की छोटी घंटी हो, अगर बड़ा घंटा हो, अगर लगातार 4 मंगलवार की अलग अलग मंदिरों में घंटी दान की जाए तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति होना तय है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है और एक घंटी दान करने से, घंटा दान करने से अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे पुत्र पुत्री के लिए आप जीवन में कष्ट देख रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए आप अपने व्यापार को आगे दौड़ाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका व्यापार और तेजी से फैल जाए, या कोई भी मनोकामना हो, इसी मनोकामना के लिए अगर आप लगातार 4 और ये पूरे 1 महीने का सर्कल होता है, और ध्यान रखिएगा इस 1 महीने के सर्कल में आप नॉनवेज का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हुए इस मनोकामना पूर्ति के लिए इस साधना को करते हैं तो वो आपकी साधना पूरी नहीं मानी जाएगी। आप पूरे तरह से नॉनवेज को छोड़ दीजिएगा, तभी इस मनोकामना पूर्ति की साधना को कीजिएगा। लगातार 4 मंगलवार आपको किसी भी मंदिर में जाकर घंटी या घंटा दान करना है और आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। तीसरा, बहुत से लोग दोस्तों हमसे पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। देखिए, वैसे तो हनुमान जी महाराज कोई भी लाल फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन हनुमान जी महाराज को गेंदे का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अगर आप हनुमान जी महाराज को हर मंगलवार को गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हैं, पहनाते हैं, दोस्तों आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भौतिक सुखों का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में, आपके हाथ में, मतलब आपके भाग्य में ऐसे कोई सुख थे जो आपके पास आ रहे थे परंतु किसी वजह से वो रुक जा रहे थे, किसी दोष की वजह से वो रुक जा रहे थे, वो आप तक आएंगे ही आएंगे। हनुमान जी महाराज की आपकी जो कृपा देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, उसकी वजह से आपको और भी कई सुखों की प्राप्ति होगी, मतलब आपके जीवन का जो समय होगा वो सुख और समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन के कई तरीके के कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपको रोग लग गया था, किसी ने काला जादू करा दिया था, काला तंत्र करा दिया था और आप बहुत परेशान हो चुके थे।
मंगलवार के दिन एक तुलसी की पत्ती अगर हनुमान जी महाराज को चढ़ा करके 11 बार हनुमान चालीसा किया जाए तो कई तरीके के बंधन, काला जादू, काला तंत्र और बंधन को तोड़ा जा सकता है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, रिश्तेदार ने, दोस्त यार ने आपके ऊपर काला जादू करा दिया था और आप बहुत तंग आ चुके हैं। इस तरीके के रोग की दवाइयाँ करा के हर एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास जा जाके और हनुमान जी महाराज के पास अगर आप मंगलवार के दिन एक तुलसी की पत्ती लेकर जाते हैं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मान के चलिए इस तरीके के दोषों से आपको छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, ये सारी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो वास्तु ज्ञान में, वास्तु शास्त्र में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। हमारा चैनल का एक मकसद है दोस्तों जनहित और जन कल्याण। इसीलिए हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आज की डेट में आपको ये सब बातें कोई ना बताएं। आपको बहुत सी क्रियाएं ऐसी बता दी जाती हैं जिसमें रुपए पैसा खर्च होता है, लेकिन ये जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं इसमें आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं है, परंतु आपके जीवन में सिर्फ आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में आगे चलते चले जाएंगे। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब जो जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं जरा ध्यान कर। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं दोस्तों कि हनुमान जी महाराज के लिए जो हनुमान चालीसा का पाठ किया था उससे क्या फायदा होता है। तो अगर आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके 9 ग्रह जो आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वो आपका साथ देना चालू कर देते हैं। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है, आपके तारे आपका साथ देना चालू कर देते हैं और आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। अगर सप्ताह में 1 बार हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो माना जाता है कि आपके दोष जो हैं वो कई तरीके से आपसे दूर होना चालू हो जाते हैं। मतलब कोई आपके ऊपर दोष लग गया था वो आपसे दूर होना चालू हो जाता है। महीने में 1 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ किया जाए तो शत्रुओं की संख्या कम हो जाती है, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी चाल ऐसी हो जाती है कि आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये सब मंगल कमजोर होने की वजह से होता है। तो अगर आप महीने में बस एक ही मंगल को अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपके शत्रुओं की संख्या जो होगी वो कम होती चली जाएगी। दोस्तों, हमसे ये पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज की जो कला चित्र होती है वो घर में कैसे लगानी चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी महाराज की अगर आप कला चित्र अपने घर में लगा रहे हैं उसको दक्षिण दिशा में लगाइएगा। इससे आपके घर में जो वातावरण होगा उसमें सुख और समृद्धि का वास होगा, सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी घर में एवं नकारात्मक शक्तियां आपके घर में कभी भी वास करने नहीं आएंगी। हनुमान जी की मूर्ति कहाँ पर रखनी चाहिए, क्या घर में रखी जा सकती है हनुमान जी की मूर्ति? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेशक हनुमान जी की मूर्ति घर में रखी जा सकती है। संयम कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। ऐसे कमरे में कभी भी हनुमान जी की मूर्ति को मत रखिएगा जिस कमरे में अटैच लेटर बाथरूम हो। बस दोस्तों, जो जानकारी हमको मिल रही थी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो हम आपके लिए लेकर आ गए थे। इन सब क्रियाओं को, इन सब साधनाओं को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से कई तरीके के कष्ट चले आएंगे। आपके 9 ग्रह आपके साथ देना चालू कर देंगे और आपके जीवन सुख समृद्धि का वास होगा। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की लिख दें।